नमस्कार साथियों, मैं दीपक रांकावत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रकाश की श्रृंखला में 4 भाग पढ़ चुके हैं। पहला भाग में हमने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट सीखे और प्रकाश का परावर्तन सीखा। अगले भाग में हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा। उससे अगले भाग में हमने सीखा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध था r बराबर 2f, वो हमने सीखा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये हमने उसमें सिद्ध किया था। फिर उससे अगले वीडियो में भाग 4 जो अभी पिछली बार ही अपलोड हुआ है, उसमें हमने सीखा था कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये हमने उस भाग में सीखा था। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। प्रकाश के दर्पण से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, गोलीय दर्पण जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण थे, समतल दर्पण था एक अलग से, और प्रकाश का परावर्तन, ये सब टॉपिक आते हैं दर्पण में, वो सब टॉपिक हमारे खत्म हो गए। अब हम लेंस वाला टॉपिक शुरू करेंगे। लेंस में क्या होगा? अपवर्तन। तो अब हम अपवर्तन से संबंधित टॉपिक सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी है और वो कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में हम सीखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो क्या होता है, और लास्ट में हम सीखेंगे लेंस के जो बेसिक्स है, बेसिक कंसेप्ट जो लेंस के हैं वो हम इसमें सीखेंगे कि लेंस क्या होता है, कैसे बनता है एक लेंस, और लेंस कितने प्रकार का होता है, और उन प्रकारों में भी लेंस के कितने प्रकार होते हैं। ये सब चीजें हम अब इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो परावर्तन की तरह ही प्रकाश की एक घटना है, पर थोड़ा सा इसमें क्या फर्क हो जाता है। तो यहां हम लिखेंगे, हमारी जो हेडिंग है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या सीखा था कि एक अपारदर्शी पृष्ठ होता है जिस पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, यहां पर टकराती है और यहीं से कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। इनके मध्य एक अभिलंब होता है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य परावर्तन कोण होता है। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, और जिस चाल से किरण आई थी उसी चाल से किरण वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों किरणें हैं वो एक ही माध्यम में रहती है, यानी कि पहले माध्यम में ही रहती है, दूसरे माध्यम में किरण पहुंच ही नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि यहाँ सतह कौन सी है? अपारदर्शी थी। पर अब जो हम अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें फर्क क्या आ जाएगा? इस अपारदर्शी सतह की जगह अगर हम पारदर्शी सतह ले लें, यानी कि पृष्ठ कौन सा ले लें? पारदर्शी पृष्ठ ले लें। अगर हम यहाँ पारदर्शी पृष्ठ ले लें तो आपतित किरण में क्या परिवर्तन होगा? तो उससे जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अपवर्तन। तो देखिए, इस माध्यम से एक प्रकाश किरण चल के आ रही है, ये इसी प्रकार चल के आ रही है जिस प्रकार ये तेरी साइड है, ये इसी प्रकार चलकर आ रही है जिस प्रकार कौन सी चलकर आ रही थी? परावर्तन में आपतित किरण। तो ये किरण भी कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। ठीक है, आपतित। अब देखिए, अगर यहाँ अपारदर्शी पृष्ठ होता तो ये किरण टकरा कर पुनः उसी माध्यम में चली जाती, पर यहाँ कौन सा पृष्ठ है? पारदर्शी पृष्ठ है, इसलिए ये किरण इसको पार कर जाएगी, इस पृष्ठ को पार कर जाएगी। तो पार करने के लिए पहले हम इसके साथ लंबवत एक क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब को नाम दे दो M और N। ठीक है, इसको नाम दे दो A, यहाँ पॉइंट दे दो O। A O क्या है? आपतित किरण। अब देखिए, जब ये माध्यम में परावर्तित अपवर्तित होती है तो नियम क्या है कि ये जिस मार्ग से इसको जाना कैसे जाता है, ये ऐसे सीधी चले जाए। अगर इसको पार करती है, भाई मान लिया कि अगर पारदर्शी पृष्ठ है तो भाई पार करेगी, सीधी सी बात है, पर ये इसको जाना कैसे चाहिए? ऐसे। पर ये चली कैसे जाती है? ऐसे थोड़ी सी अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। जिस मार्ग से चलना था उस मार्ग से नहीं जाती है, और क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये शब्द ध्यान रखना, क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो अब इस किरण को हम क्या कहते हैं? उस किरण को क्या कहते थे? परावर्तित किरण। यहाँ अपवर्तन हो रहा है इसलिए इस किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है,
ये होती है अपवर्तित किरण, ये होती है आपतित किरण, और ये होता है अभिलंब। अब देखिए मैंने कहा कि ये प्रकाश किरण पारदर्शी पृष्ठ को जब पार करती है तो अपने सीधे मार्ग न जाने की बजाय थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अब सभी विद्यार्थियों के जवाब दिमाग में कोई सवाल आ रहा होगा कि ये अपने मार्ग से विचलित हुई, मान लिया भाई विचलित हुई, पर इस तरफ ही क्यों विचलित हुई? क्या इस तरफ विचलित नहीं हो सकती? भाई मार्ग से विचलित तो यहां भी हो रही है, ऐसे चलना चाहिए था ऊपर की ओर चलेगी, ऐसे चलना चाहिए था नीचे की ओर चलेगी। मार्ग से विचलित तो अभी भी हो रही है, पर यहां विचलित मैंने दर्शाया, यहां नहीं दर्शाया। क्या यहां दर्शाऊं तो मैं, क्या ये सही होगा विचलित होना? तो एकदम सही होगा। आपको इसे केवल अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा विचलित दर्शाना है। अब दो कंडीशन बनती है, कब ये इस तरफ विचलित होगी और कब ये इस तरफ विचलित होगी। तो देखिए दो प्रकार के माध्यम हम लेते हैं। एक माध्यम हमारा होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम जिसमें जो परमाणु होते हैं वो पास पास होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं। एक माध्यम हम यहाँ लेते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम है जिसमें जो हमारे परमाणु होंगे माध्यम के वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होंगे। जैसे यहाँ मैं ले लूं एक द्रव, यहाँ मैं कोई द्रव ले लूं, जैसे जल ले लूं, और यहाँ क्या ले लूं? एक गैस ले लूं। अब आप बताओ, द्रव में परमाणु पास पास होते हैं गैस की अपेक्षा, इसलिए द्रव गैस की अपेक्षा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। गैस है वो द्रव की अपेक्षा कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। तो ध्यान रखना, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि यहां इसका मूल मार्ग था तो ये इससे दूर हटेगी। यानी कि कौन सी कंडीशन बनेगी? कंडीशन एक, ये यहां बनेगी। अब देखिए अगर मैं माध्यम में कौन सा ले लूं? विरल माध्यम। सेम इसका उल्टा ले लूं, विरल माध्यम। और माध्यम दो कौन सा मैं ले लूं? सघन माध्यम ले लूं। पहला तो ले लूं विरल और दूसरा ले लूं सघन। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, उसमें तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसमें अभिलंब के निकट आ जाती है। तो ये हमारी कंडीशन कौन सी हो जाएगी? सेकंड। पहली कंडीशन सघन से विरल, सेकंड कंडीशन विरल से सघन। सघन से विरल में आएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के नजदीक आएगी। तो ये होती है घटना प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए जैसे परावर्तन के कितने नियम थे? 3, वैसे ही अपवर्तन के भी कितने नियम होंगे? 3 नियम। परीक्षा में सवाल आता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम लिखिए। तो 3 नंबर के नियम प्लस 1 नंबर की परिभाषा प्लस 1 नंबर का इसका चित्र। सवाल कितने नंबर का? 5। ध्यान रखना, अब ये पाठ 5 की जगह कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। तो ऐसे सवालों आने के जो चांस है वो सबसे ज्यादा बन गए। अब पहले ये 5 नंबर का सवाल था, अब विद्युत धारा वाला पाठ हटा दिया तो अब ये कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। तो अब ध्यान रखना, ऐसे सवालों के जो चांस होता है वो इस बार थोड़े ज्यादा है। इसलिए प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी घटना प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। अब इसके 3 नियम है। पहला नियम देखो, पहला नियम जो है वो परावर्तन का ही नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण। उसमें परावर्तित किरण थी, तीनों एक ही तल में होते हैं, ऐसे लिखा था, तीनों एक ही तल, तीनों एक ही जगह दिख रहे हैं। आपतित किरण यहाँ आ रही है, अभिलंब भी यहाँ आ रहा है और वहां परावर्तित किरण यहाँ आ रही थी, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखो आपतित किरण यहाँ आ रही है, अभिलंब यहाँ आ रहा है और अपवर्तित किरण भी यहाँ है। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदुगामी होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी तो एक ही तल में होते हैं। ठीक है। सेकंड नियम, परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें देखो आपतित किरण अभिलंब का मध्य, ये कोण क्या होगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण एक बार ये मान लो, अभिलंब का मध्य कौन सा कोण होगा? कोण आर। अब बताओ ये कोण परावर्तन कोण होगा कि अपवर्तन कोण होगा? अपवर्तन कोण होगा। क्यों? क्योंकि घटना कौन सी है? अपवर्तन की। परावर्तन की घटना में कोण? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण। अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसमें था कोण I बराबर कोण R था परावर्तन की घटना में। पर इसमें आप ध्यान से देखो,
सीधे मार्ग से जा रही है पर मार्ग से कैसी हो रही है, विचलित हो रही है। इसका मतलब कोण तो बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब इसमें कोण है जो इसके बराबर नहीं होंगे। तो क्या होगा बराबर, आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन थीटा होता है मैथमेटिक्स में, इसको हिंदी में हम कहते हैं ज्या। कोस थीटा जो होता है मैथमेटिक्स में उसको हम क्या कहते हैं, को ज्या। ठीक है, को है तो को लगा दो आगे ज्या के। ठीक है, तो साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, ज्या। यानी कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आपतन कोण कौन सा है, आई, बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात यानी बट्टा, सदैव निश्चित रहता है, सदैव एक नियतांक के रूप में होता है। इसका मान जो होगा वो नियतांक होगा। ठीक है, म्यू टू 1 ये होता है। म्यू होता है अपवर्तनांक, म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और 2 और 1 का मतलब क्या है, एक है जो है पहला माध्यम, 2 है वो दूसरा माध्यम। जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष जो पहले लिखा है उसका अपवर्तनांक। यानी इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ऐसे उल्टा पढ़ना उधर से, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू टू 1। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इस नियम को हम क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम और एक क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। परीक्षा में सवाल आता है 1 नंबर का, स्नेल का नियम लिखो, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक के रूप में रहता है। इसे, इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। बराबर क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक बराबर म्यू, इसे बोलते हैं म्यू अपवर्तनांक 2 और 1। माध्यम 1 का माध्यम 2 के साथ, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये सापेक्ष है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। अब अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक इस माध्यम का एक गुण है, जैसे ठोसों का गुण होता है, द्रव्यों का अलग से गुण होता है, धातुओं का अपना गुण होता है, वैसे ही माध्यम के गुण को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, यहाँ अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा, उस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा वो सबसे कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा वहां प्रकाश का वेग कम, जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम वहां प्रकाश का वेग ज्यादा। तो 2 नियम पढ़ लिए, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो हमेशा नियतांक रहता है, म्यू टू 1, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। नियम नंबर 3, सेम परावर्तन का तीसरा नियम देखो, जिस वेग से आई थी उसी वेग से चली जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो अलग होगा, म्यू 1 होगा इसका, और इसका क्या होगा, म्यू 2 होगा। यानी कि अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तो वेग भी क्या भिन्न भिन्न, यानी अपवर्तनांक ज्यादा वेग कम, अपवर्तनांक कम वेग ज्यादा। इसका अपवर्तनांक अलग, इसका वेग अलग, इसका अपवर्तनांक अलग, इसका वेग अलग। यानी कि वेग होता है उसमें तो क्या था, अपरिवर्तित था, इसमें वेग परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अपवर्तित किरण का वेग परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन में तो था परावर्तित किरण का वेग अपरिवर्तित रहता है, इसमें क्या होगा, वेग परिवर्तित हो जाता है। किसका, अपवर्तित किरण का। यानी कि जिस वेग से आपतित किरण आई थी उससे अलग वेग होगा अपवर्तित किरण का। तो ये घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। आपको अगर प्रकाश का अपवर्तन पुनः पढ़ना है तो वीडियो को पीछे लेकर एक बार शुरू से इसको वापस देख लीजिए। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें नाम तो परावर्तन आ रहा है लेकिन ये घटना किसकी है, अपवर्तन की घटना है। ध्यान रखना इसका नाम क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक और साथ में क्या है, परावर्तन। परावर्तन देख के टिप्पे मत फेंकना कि ये सब परावर्तन ही है, परावर्तन है पर क्या है, पूर्ण आंतरिक है, इसलिए इस घटना को हम अपवर्तन में पढ़ते हैं। इस घटना में क्या होता है, इस घटना में एक पृष्ठ लेते हैं जैसा कि हमने अपवर्तन में लिया था पारदर्शी पृष्ठ।
यही फर्क है कि इसे हम परावर्तन में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि परावर्तन जब भी होगा पृष्ठ कैसा होगा? अपारदर्शी। हम ले रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, पृष्ठ कैसा होगा? पारदर्शी पृष्ठ होगा। ठीक है। अब देखिए आपतित किरण, कौन सी? आपतित किरण। आपतित किरण सेम अपवर्तन की घटना है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। ए ओ, अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींच दो, एम एन, ये क्या है अपना? अभिलंब। ठीक है। यहां से किरण क्या होगी? विचलित। एक बार मैं क्या मानता हूं, ये माध्यम कौन सा है? सघन माध्यम। जैसा हमने पिछले वीडियो में, पिछली इसमें अपवर्तन में देखा था, ये कौन सा माध्यम है अपना? विरल माध्यम। ठीक है। ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। अब हमने सीखा था अपवर्तन में कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब की ओर नहीं आती, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। अभिलंब से दूर हटा दो इसे, ये मैंने इसे अभिलंब से दूर हटा दिया। ठीक है। इसका मार्ग तो था ये, हट दूर ये गई। ठीक है। ये हमारी कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। ठीक है। ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है। अब तो सर ये तो प्रकाश का अपवर्तन ही हो गया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन में फर्क क्या रहा? तो देखिए फर्क क्या रहता है। अगर हम इस आपतन कोण को बढ़ाएं, इस आपतन कोण को क्या करें? बढ़ाएं। ये आपतन कोण है, सॉरी, इस आपतन कोण को हम क्या करें? बढ़ाएं। अभिलंब और आपतित किरण में देखो, इस आपतन कोण को बढ़ाएं और इस किरण को अगर मैं यहां से गुजारूं, इस किरण को मैं अगर यहां से गुजारूं, इसको नीचे बढ़ाएं तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो ये और दूर हटेगी। अगर ये दूर हटते हटते यहां आ जाए, एक बार मान लो इसके समांतर आ जाए, पारदर्शी पृष्ठ के क्या आ जाए? समांतर आ जाए, इसका मतलब अपवर्तन तो नहीं होगा ना। अपवर्तन कब होता है? जब सेकंड माध्यम में आ जाती है किरण, पर ये तो इसके पृष्ठ पर आ गई, तो ये जो इसके पृष्ठ पर आ जाते हैं, यानी कि जो आर है वो कितना हो गया? कोण आर हो गया, वो 90 डिग्री होगा कि नहीं हुआ? प्रकाश किरण विरल से आई, दूर हटते 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 पृष्ठ पर आ गई, तो इस स्थिति में जो कोण आई होता है उससे हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्रांति कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण। अब एक आप स्थिति महसूस करो, सोचो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, इतना बढ़ाया तो ये बराबर आ गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, इस किरण को मैं यहां से गुजार दूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, ये तो ऊपर चला जाएगा। फिर इस किरण को मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये भी थोड़ा सा और बढ़ेगा और ये इस माध्यम में परिवर्तित हो गया। यानी कि अब क्या होगा? यहाँ परावर्तन होगा कि नहीं होगा? अपवर्तन कब होता है? जब दूसरे माध्यम में आ जाती है। अब ये किरण को हम बढ़ाते गए, यानी कि जो कोण आई था वो हम क्या किससे बढ़ा करेंगे? क्रांति कोण से। क्रांति कोण तो हो गया अपने 90 डिग्री तक की कंडीशन। अब हम क्रांति कोण से अगर आपतन कोण को और अधिक बढ़ा दे, यानी कि अगर आपतन कोण को क्रांति कोण से और बढ़ाया जाए तो जो अपवर्तित किरण होती है वो पुनः उसी सघन माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आपसे पूछे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की अपवर्तन की वह घटना जिसमें जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो अगर उसको आपतन कोण को क्रांति कोण से बढ़ाया जाए तो वह किरण पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप बोलोगे कि सर अपवर्तन के उदाहरण कौन से हैं और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है हमारे रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में क्या है? मरीचिका। अब आप पूछोगे मरीचिका क्या होती है? तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि जब हम दूर से देखते हैं तो हमें जल दिखाई देता है, पर हम पास में जाते हैं तो जल दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही क्या होते हैं, मासूम से पशु पक्षी क्या सोचते हैं वहां जल है, पर वहां जाते हैं तो वहां जल नहीं होता, उन्हें वहां जल के होने का भ्रम होता है। इस चीज को क्या कहते हैं? मरीचिका। तो आपसे पूछ ले कोई मरीचिका किस कारण होती है, तो मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक इसका उदाहरण और होता है प्रकाशिक तंतु में।
एक इसका उपयोग किसमें होता है, प्रकाशिक तंतु जो उपकरण है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, ये तो हो गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो अब आप पूछोगे भैया जी अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए अपवर्तन के उदाहरण, पहला, आप किसी पारदर्शी बाल्टी में, जिसमें आप आर पार इसमें देख सकते हो कि बाल्टी के अंदर क्या रखा है, ठीक है, उसमें आप अगर कोई छड़ डुबाते हो, कोई भी लोहे की, कोई भी मतलब कोई भी लकड़ी की छड़ से डुबाते हो, तो आप देखोगे कि वो छड़ मुड़ी हुई दिखती है अंदर, किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। पानी में डाल दो सिक्का, पानी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखता है, सिक्का भी ऊपर उठाया हुआ दिखता है, किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। तो यह घटनाएं कौन सी हो गई, अपवर्तन की और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये तो हमारी हो गई अपवर्तन से संबंधित घटना। अब जब परावर्तन का नाम आता है तो हम पढ़ते हैं दर्पण, और जब अपवर्तन का नाम आता है तो हम कौन सी चीजें पढ़ते हैं, लेंस। तो अब देखिए लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, और उन प्रकारों में भी लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होता है, देखिए जैसे हम दर्पण में मानते हैं, दर्पण में हम सीखते हैं, एक गोला लिया हमने, इसको हमने बाहर से क्या किया, इसको बाहर से किया पॉलिश, यहां से इसको काटा, तो ये हमारे पास एक क्या प्राप्त हो गया था, हमारे पास एक दर्पण प्राप्त हो गया था। अब बताओ आप, ये दर्पण कौन सा दर्पण प्राप्त हुआ हमें, अवतल दर्पण प्राप्त हुआ, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर है, और पॉलिश युक्त सतह कहाँ है, बाहर की ओर है। अब आप सपोज करो कि ऐसे ही मैं दो गोले ले लूं, ठीक है, और इनको ऐसे मिला दूं, तो ये जो भाग होगा, ये जो भाग होगा, ये क्या कहलाता है, एक लेंस कहलाता है। ठीक है, इस गोले को आप सपोज करो मैं यूं लूं और इसको दूर रखूं, मिलाना जरूरी थोड़ी है मेरे लिए, और इसको ऐसे मिला दूं, इसको कैसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ठीक है। तो अब ये जो संरचना प्राप्त होती है, ये क्या होती है, लेंस होती है। ठीक है, एक तो लेंस होता है ऐसे, एक लेंस बना सकते हैं ऐसे, तीसरी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। ये जो लेंस प्राप्त होता है, ये तो दर्पण का मैंने समझाया, ये जो लेंस प्राप्त होता है, ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। जैसे दर्पण में नाम थे ऐसे इसी में नाम है, उत्तल लेंस। ये जो लेंस प्राप्त होता है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्तल लेंस, और ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस, परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो और बीच में से कैसा हो, मोटा हो, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो, बीच से मोटा हो, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो और बीच में से पतला हो, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ये तो हो गए हमारे दोनों लेंस। अब उत्तल लेंस के 3 प्रकार और अवतल लेंस के 3 प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ठीक है, उत्तल लेंस पहला होता है उभयोतल। ठीक है, उभयोतल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से अवतल हो, यानी कि जो अवतल लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है, उभयोतल। दूसरा लेंस कौन सा होता है, समतल अवतल। समतल अवतल, समतल प्लस कौन सा, उत्तल, इसका नाम क्या होता है, समतल। ए और उ मिलकर क्या बनते हैं, ओ, कौन सी संधि, गुण संधि, समतल अवतल लेंस। यानी कि एक तरफ है समतल लेंस और एक तरफ है उत्तल लेंस, एक तरफ समतल लेंस, एक तरफ उत्तल लेंस, कौन सा लेंस हो गया, समतल उत्तल लेंस। उभयोतल मैंने नाम कैसे बनाया, उभय प्लस उत्तल, ए प्लस ओ, क्या, ए प्लस उ, ओ संधि गुण, तो देखिए इसका नाम हो गया उभयोतल। उभय यानी दोनों तरफ, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, एक तरफ उत्तल एक तरफ समतल, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, अब आप कंडीशन देखो, एक तरफ तो है हमारा उत्तल और एक तरफ कौन सा है हमारा अवतल। ठीक है, एक तरफ तो अवतल है और एक तरफ हमारा कौन सा है, उत्तल है। ठीक है, अब बनाओ उ, ए और उ क्या होता है, ओ, तो इसको लिख लो अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, अवतलोत्तल लेंस कैसे बनाओ, एक तरफ अवतल एक तरफ अवतल, ऐसे होता है अवतल, इसका ये भाग हमने यहां ले लिया। ठीक है, एक तरफ उत्तल, उत्तल कौन सा होता है, ये, तो ये भाग उत्तल का यहां ले लो,
ये कौन सा लेंस हो गया हमारा अवतलोत्तल लेंस, ये हो गया समतलोत्तल लेंस और ये हो गया उभयोत्तल लेंस। ये होता है अवतल उत्तल लेंस के 3 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के 3 प्रकार। तो देखिए अवतल लेंस के 3 प्रकार, इसी प्रकार सेम अवतल लेंस के 3 प्रकार है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अवतल लेंस 3 प्रकार। पहला उसमें क्या था, उभयोत्तल था, इसमें उभय प्लस अवतल। ए और ए क्या बनता है आ, इसका नाम क्या होगा उभयावतल। उभयावतल कैसे होगा, सेम जो अवतल लेंस होता है वही कौन सा लेंस होता है हमारा उभयावतल लेंस। दूसरा एक तो होगा हमारा समतल, एक कौन सा होगा अवतल, ठीक है। इसका बनाओ नाम समतलावतल, समतलावतल, क्योंकि ए और ए आ हो जाएगा समतलावतल। एक तरफ समतल एक तरफ अवतल, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इधर का सिरा और इधर का सिरा। थर्ड होता है हमारा एक उत्तल और एक अवतल। तो एक तो हो गया हमारा उत्तल और एक कौन सा हो गया हमारा अवतल, ठीक है। उत्तल अवतल बनाओ, ये कौन सा हो गया उत्तल, ये कौन सा हो गया अवतल, ऐसा होगा अवतल, ये अवतल। ये कौन सा हमारा लेंस हो गया उत्तल और अवतल का नाम बनाओ उत्तलावतल, उत्तलावतल। ये हो गया समतलावतल और ये हो गया उभयावतल। तो इस प्रकार हमने लेंसों के जो भाग थे उनको सीखा, उत्तल लेंस के 3 प्रकार और अवतल लेंस के 3 प्रकार। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा इस प्रकाश श्रृंखला का फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है, उसमें हम क्या सीखेंगे कि अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं और उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, वैसे ही हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस से हम क्या बनाएंगे प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसे हमारा अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बन रहे थे, इसमें जो उत्तल लेंस है उससे 6 प्रतिबिंब बनेंगे। उसमें उत्तल दर्पण से 2 बन रहे थे, इसमें अवतल लेंस से कितने बनेंगे 2 बनेंगे। यानी कि एक उत्तल लेंस अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा और एक अवतल लेंस जो है वो उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो 6 और 2 8 उसमें थे और 6 और 2 8 इसमें प्रतिबिंब बनेंगे। और उसके बाद हमारा जो फाइनल टॉपिक रहेगा वो होगा इस लेंस, जो इसके होंगे अपवर्तन के जो प्रतिबिंब बनेंगे, उसके बाद हमारा लेंस की समता जो है वो हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। एक छोटी सी परिभाषा है लेंस की समता और उसका मात्रक होता है डायोप्टर, वो बताएंगे आपको कैसे होता है। उसके दो तीन न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपनी क्लास के जितने भी भैया हैं उन सभी को इस वीडियो को सभी को वहां तक पहुंचाओ कि आप देखो जो भी भैया पीछे रह गए प्रकाश के पाठ में, अब तक इस विद्यालय नहीं आए, वो क्या करेंगे इस वीडियो श्रृंखला को पीछे से देखेंगे। विद्यालय में तो रिवीजन होगा लेकिन आपको इस वीडियो श्रृंखला को वापस देखना, इसीलिए आपके लिए यहाँ वीडियो बनाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे और इसके स्क्रीनशॉट है वो टाइम पर आप बीच में ले लेंगे।